नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आपने जिहाद सुना होगा, आपने लव जिहाद भी सुना होगा, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में एक नया ही जिहाद करने की बात सामने आई है। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हुई है, जिसके चलते सियासी पारा चढ़ा हुआ है और विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। फर्रुखाबाद की हम बात कर रहे हैं। यहां इंडी गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के समर्थन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में हुई जनसभा में वोट जिहाद का नया मुद्दा उठा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम खान ने यह विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से एकजुट होकर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के बीच वोट जिहाद का मुद्दा छा गया है। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर लोकतंत्र के पर्व में जिहाद जैसी बातें कहां तक सही है और वोटों के लिए नफरत की राजनीति करना कहां तक जायज है। वोट जिहाद, इस खास मुद्दे पर चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार जी आपका भी बहुत स्वागत, और साथ ही वीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारिक भी चर्चा में शामिल हुए हैं। अमितोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब चर्चा का रुख करें क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि मारिया आलम का वो विवादित बयान क्या है जिस पर घमासान मचा हुआ है और बीजेपी ने कैसे इस बयान पर पलटवार किया। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हफ्ता पानी बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था। लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है। अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। हमारी संस्कृति तो यह है, तो हम लोकतंत्र का पर्व मानते हैं, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे विचार है। पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव को जिहाद मानती है। इसी संस्कृति से बहुत कुछ उल्लेख हो जाता है कि कौन किस प्रकार से चुनाव लड़ रहा है, कौन जनता के समर्थन से लड़ रहा है और कौन जिहादियों के समर्थन से, क्योंकि उन्होंने इसको वोट जिहाद कहा है। चलिए चर्चा का रुख करते हैं। राजकुमार शर्मा जी आपसे शुरुआत करते हैं। मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी करते हैं, लेकिन जो साथी है, सहयोगी है, वो तो इस मोहब्बत की दुकान में सामान तो नफरत का रखे हुए हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कैसे कांग्रेस इस बयान के साथ है? देखिए श्वेता जी, ये चुनाव चल रहा है लोकसभा का, और हर कैंडिडेट, हर पार्टी चाहती है कि मुझे 2 वोट सामने वाले से ज्यादा मिल जाए, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे पार्टी हो। और देश के प्रधानमंत्री हमारे जो आर्य नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक परंपरा चला दी है कि अजीब अजीब भाषा बोलो, अजीब अजीब मुद्दे लाओ ताकि वोट ज्यादा मिल सके। ये जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन जो मैंने सुना वो कह रहे कि बल्क में इकट्ठे हो और अमुक को वोट दो। तो ये उनका अपना बयान हो सकता है, लेकिन इस बयान को दूसरी तरफ ले जाकर के जिहाद शब्द से जोड़ करके और एक विभाजित बयान भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, खुद ही वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, वो खुद वोट जिहाद बोल रहे हैं। हम जिहाद क्या था? जिहाद से लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, ये कहां किस दिशा में जा रहे हैं? और चुनाव के दौरान ठीक है भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि इससे इंपैक्ट गलत जाएगा? क्या इस तरह से जरूरी समाज को बांटना या इस तरह से दूसरों के जहन में जहर घोलना और इसके बाद ये कहना कि हमें आप वोट दो? बिल्कुल आप ठीक करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार एक बयान देते हैं आपके चैनल्स पे कि देश किस दिशा में जा रहा है, ये पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है, ये चिंता का विषय है। और ये जिम्मेदारी बनती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। हमारे भारत देश के, हमारा सबसे बड़ा देश है,
हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया में उनकी सबसे बड़ी पार्टी है या नहीं मुझे पता नहीं, दुनिया के वो सबसे बड़े नेता है या मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता कि मेरे भारत देश के वो प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखे, भाषा की गरिमा बनाए रखे। लेकिन यहाँ पर इस बयान पर पीएम मोदी कहां से आ गए? सांसद है, उनके नीचे हम लोग जो चेयर बने हैं, वो उनको अनुसरित करते हुए अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। हार जीत होती रहती है, सीट कम ज्यादा आती जाती रहती है। वो 400 सीटों का सपना देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 398 का देख लेना। आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप पीएम मोदी पे चले, हम उस भाषा में ऐसे तो हर नेता कुछ ना कुछ बोलता है, हम बयानों पे बात करें, लेकिन लव जिहाद अलग था, हम उस पर कितनी चर्चा की, लेकिन अब चुनाव है तो यहाँ पर वोट जिहाद आ गया प्रताप राव जी, और कहना भी है कि संघीय सरकार को उखाड़ फेंकना है तो हमें एकजुट होकर वोट जिहाद करना होगा। क्या क्या बयान किस मायने निकाले? तो राजकुमार जी बहुत मासूम है, कांग्रेस के मासूम कार्यकर्ता हैं, इसलिए उस जिहाद के शब्द को समझ ही नहीं पाएंगे। जिहाद का मतलब है कि मध्य युग में ये शब्द आया, तब आया जब इस्लामीकरण की बात हुई और इस्लाम को नहीं मानने वालों को खत्म करने का एक जो विचार है उसे जिहाद कहा जाता है। इस जिहाद को हमने देखा है लव जिहाद में किस तरह से केरल में क्या हाल हुआ और देश में क्या हाल हुआ। उसके बाद लैंड जिहाद की बात भी सब जगह आई, और ये वोट जिहाद वास्तव में देश की आज़ादी के साथ ही चल रहा था, और आज ये लब पे आ गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात बार बार कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की आशंका पहले ही जता दी थी। कांग्रेस के न्याय पत्र, जिसे अन्याय पत्र कहना चाहिए, उस अन्याय पत्र में साफ साफ लिखा है कि किस तरह से मुस्लिम शरिया लॉ को लागू किया जाएगा, मुसलमानों को कैसे मजबूती दी जाएगी, कैसे लोगों का सर्वे करा के जिनके पास ज्यादा धन है वो मुसलमानों के बीच में बांट दिया जाएगा। और उसी बात को आज मारिया ने आगे बढ़ाया, कहा है कि वोट जिहाद करके पूरे के पूरे वोटरों का इस्लामीकरण, यानी सत्ता का इस्लामीकरण, संघ के ऊपर सीधे सीधे निशाना इस बात का है कि संघ से उनको परेशानी है, क्योंकि संघ ने इस इस्लामीकरण को रोका है, देश में इस्लामीकरण होने से बचाया है। जहां लव जिहाद का मामला हो, चाहे लैंड जिहाद का मामला हो, या देश के इस्लामीकरण का मामला हो, शरिया का मामला हो, संघ हमेशा सामने खड़ा रहा है। इससे परेशानी है, इसलिए आज सत्ता में वो चाहते हैं कि संघ खत्म हो और इस्लामीकरण के माध्यम से, और ये कांग्रेस की नीति है। देखिए, ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, और इसी बात को सलमान खुर्शीद की भतीजी ने अचानक वो बाहर आई और वो रिकॉर्ड हो गई और सबके सामने बात आ गई, लेकिन अंदरूनी तौर पे तो ये चल ही रहा है। इस्लामीकरण, वोट बैंक की राजनीति कहां से शुरू हुई, मुसलमानों के वोट बैंक कब बने, और उसकी प्रतिक्रिया में हमने देखे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को विशेष सुविधाएं, विशेष अधिकार, और यहां तक की बात आई कि कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री कहता है कि देश के सारे संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यहां तक बात आ जाती है। तो ये सारी अब ये धर्म को पूरी तरह से बीच में लाया जा रहा है। अमितोष में बस आते हैं। अमितोष, संघीय सरकार को उखाड़ फेंकना है तो हमें वोट जिहाद करना होगा, इस तरह के बयान, उसके अलावा अगर हम बात करें इस बयान का क्या असर होगा चुनाव के दौरान? क्या माना जाए कि हार के डर से अब इस धर्म को लाकर वोट जिहाद की बात की जा रही है? देखिए, संघ एक पर्यायवाची है राष्ट्रवाद का, और जब पर्यायवाची की हम बात करते हैं तो जिस पार्टी से ये आते हैं, और जो हमारे माननीय प्रवक्ता ने भी कहा, ये साफ दौर से आता है कि राष्ट्रद्रोह विचारधारा रखने वाले लोग जब राष्ट्रवादी विचारधारा को नहीं अपनाते तो इस तरह की बातें चुनाव को लाते हुए मध्य में वो करते हैं। अभी संडे गार्जियन की रिपोर्ट आई थी, उस संडे गार्जियन में रिपोर्ट आई कि देयर इज अ डाइवर्जन बिटवीन मुस्लिम वोट्स बिटवीन सपा एंड कांग्रेस। ये उसी की बौखलाहट है। कांग्रेस का इतिहास हम देखें तो मुस्लिम लीग से गठबंधन करने वाले जब पाकिस्तान चले जाते हैं 7 मेंबर कमेटी में बनाते हैं भारत के संविधान में, तो क्या उदाहरण होते हैं? उदाहरण होते हैं कि HRCA, हिंदू राइट्स चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बनाया जाता है, जिसमें मंदिर को सरकार के अंतर्गत में ला दिया जाता है। क्या होता है? वक्फ एक्ट ला दिया जाता है। क्या होता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले दिया जाता है, जिसमें हिंदू अपने मंदिरों को नहीं मान सकते, वो ले सकते हैं वापिस से। क्या होता है? माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ला के 92 के अंदर में मुस्लिम को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाता है। क्या होता है? तेलंगाना के अंदर में स्कीम्स निकाल दी जाती है, 10,000 देंगे 10th पास को, 15,000 देंगे 12वीं पास को, 25,000 देंगे ग्रेजुएट को, और 1 लाख रुपए तक देंगे एमफिल PhD किसको? एक्सक्लूसिवली टू माइनॉरिटी। तो जब ये माइनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स की बात आती है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने इतिहास में मुस्लिम अपीस रखी, लेकिन आप एक बात देखिए, जिनके परिवार से ये आती है उन्हीं के परिवार में सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी थी द सेनेटिक वर्सेस, और 1988 में उसको आयतुल्ला से फतवा जारी होने से पहले भारत ऐसा देश बना जिसमें उसको बैन कर दिया जाए। तो ये कांग्रेस है, ये मुस्लिम कम्युनिटी को अपने वोट के हिसाब से यूज करती है। जहां पे सच्चर कमेटी आ जाती है, वो बोलती है मुस्लिम्स का ड्रॉप आउट प्राइमरी एजुकेशन में कितना है, तब भी कांग्रेस सरकार थी। और जब राष्ट्र विद्रोही बात होती है और PFI पे प्रतिबंध लगता है तो भी कांग्रेस सरकार होती, बजरंग दल को प्रतिबंध करा जाता है तो भी कांग्रेस। यानी ये राष्ट्रद्रोह की बात हो या ना हो, अपने फायदे के लिए जहां जैसा हो वैसे मोल्ड हो जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर मोहसिन रशीद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, ये वोट जिहाद की बात जो सामने आ रही है और अब मुद्दा बन चुका है, इसे कैसे समझे? क्यों जरूरत महसूस हुई?
वोट जिहाद की। सबका हक है, सब एक बराबर है, सबको वोट करने का अधिकार है। आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करिए, आप अपनी जरूरतों के हिसाब से वोट करिए। अब इसमें नफरत फैलाने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, नफरत कहाँ फैलाई, मैं समझ नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम अरबी के एक वर्ड से है हाँ। या पूरे सेंटेंस से है। अगर जो अभी मुझसे पहले कुछ बहुत ही विद्वान लोग बोल रहे थे, जिन्हें शायद वर्ड का मतलब भी नहीं पता, उन्हें यह भी नहीं पता कि मनमोहन जी ने क्या कहा था, लेकिन वो बस अड़ाए जा रहे हैं, अड़ाए जा रहे हैं, अड़ाए जा रहे हैं। असल में इस मुल्क के साथ प्रॉब्लम यही हो गई कि कोई भी टीवी पे आके कुछ भी अड़ा देता है और लोग उसके पीछे चलने लग जाते हैं। मुझे ये समझाइए, मैं बहुत रसायनगी से एक बात समझना चाहता हूँ, प्रॉब्लम किस चीज से, पूरे सेंटेंस से है या एक अरबी का वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो उन्हें सिर्फ हिंदी में बोलना चाहिए था? किस बात से प्रॉब्लम, किस बात से? मोहसिन जी, मानसिकता से है। आपकी मानसिकता ही इस तरह की हो चुकी है। देश के टुकड़े करना चाहते हो आप लोग, जिहाद के नाम पर देश में दंगे फैलाने चाहते हो आप लोग। आप चाहते हो कि देश में दंगे हो, आपकी मानसिकता खराब है। कांग्रेस आपको सपोर्ट करती है, केवल वोटों के लिए सपोर्ट करती है, आपकी मानसिकता खराब है। प्रताप जी एक सेकंड, प्रताप जी एक सेकंड, प्रताप जी, मोहसिन जी, बिल्कुल आपकी मानसिकता खराब है। उन्हें समझाइए कि बात कैसे करते हैं पैनल में। मोहसिन जी एक सेकंड, प्रताप जी एक सेकंड, जिहादी मानसिकता। प्रताप जी एक सेकंड, नहीं बिल्कुल मोहसिन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। वो सुन रहे हैं आपको, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। मैं देश के टुकड़े करना चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी मानसिकता यही है। नहीं, अगर आप आपकी मानसिकता ये है, बुलाएं, आपकी मानसिकता ऐसी है, बता रहा है आप इसीलिए जिहाद की बात करते हैं। नहीं, लेकिन जिहाद की बात क्यों करते हैं? जिस जिहाद प्रताप जी एक मिनट, प्रताप जी बोलने वाले दूसरे लोग हैं। प्रताप जी ठीक है, मोहसिन जी बात सुनिए। बोलने वाले प्रताप जी दूसरे लोग हैं, ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं। मोहसिन जी एक सेकंड, बोलने वाले दूसरे लोग हैं, बयान एक देता है लेकिन पूरे समाज के लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। मुझे इनसे कि जिहाद का समर्थन क्यों करते हैं? इस आदमी से पहले माफी मंगवाइए। प्रताप जी बात सुनिए, प्रताप जी बात सुनिए, वो अपनी बात रख रहे हैं, हम वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम किसी आप इस आदमी से माफी मंगवाएंगी कि इसने ये कहा कि मैं देश के टुकड़े करना चाहता हूं? मोहसिन जी गुस्से में, देखिए गुस्से में आप लोग शब्दों का इस्तेमाल, प्रताप जी, मोहसिन जी, यहाँ डिबेट में सर आप लोग बदतमीजी एक तो मत करिए, शब्दों का इस्तेमाल भी सोच समझ के, हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, देश में सुनिए एक सेकंड सुनिए, हम धर्म बीच में लाया जा रहा है इलेक्शन के दौरान, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है कि हम एक दूसरे को ऐसे जवाब दें। आप मुझसे चर्चा करने के लिए आपने बुलाया, आपने मुझे अपने डिबेट में बुलाया, या आपने मुझे ये सुनवाने के लिए बुलाया कि बराबर में फेलो डिबेटर मुझे बैठ के कहे कि बिल्कुल नहीं मोहसिन जी, जैसे आप है गेस्ट है हमारे, वैसे ही वो भी है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनसे कहा है, वो चुप हो गए, वो आपकी बात सुन रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं देश के टुकड़े करना चाहता हूँ। नहीं, आप, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। बिल्कुल ठीक है मोहसिन जी, बिल्कुल ठीक है, उनको बोला है, आप अपनी बात रखिए। और प्रताप जी, उस आदमी से माफी मांगने को कहिए पहले, जैसे आप मोहसिन जी पहले जिहाद के लिए माफी मांगो। और एक मिनट प्रताप जी वो अपनी बात रख रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, हम वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे, वो अपनी बात रख रहे हैं कि अगर वो समर्थन में भी है तो क्यों है। उनकी बात सुनिए, बात रखिए ना। ठीक है मोहसिन जी, पहले ये बताइए, इस आदमी ने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, बार अपनी लैंग्वेज को सही नहीं, वो उनका मतलब आपसे नहीं था, वो पर्टिकुलर किसी नहीं, उनका मतलब आपसे नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से गुस्से में बोले वो गलत है, वो गलत है, तो माफी मंगवाइए। ठीक है, वो गलत है, लेकिन वो जिस तरह से बोल रहे आप सामने है, लेकिन आपके सामने वो किसी और को लेकर बात करते हैं, और इसलिए कह रहे हो प्रताप जी। ये जिहाद का अगर समर्थन करते हैं तो जिहाद का क्यों समर्थन करते हैं? जिहाद का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता, जिहाद का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। देखिए मैंने जैसे पूर्व में कहा था और वही मैं वापस दोहरा रहा हूँ। सुनिए मोहसिन जी, मैं बताता हूँ मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स क्या होती है। ये करेंगे बुला के, मोहसिन जी आप जिंदगी में आपके चैनल पे नहीं। मोहसिन जी बात सुनिए सर, आप भी थोड़ा शांत हो जाइए। चैनल पे नहीं आएंगे तो गेस्ट है, आप गेस्ट हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, जैसे आप है वैसे सब बराबर है। कोई ऐसा नहीं कि कोई इस प्लेटफॉर्म पर, फर्स्ट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई किसी को कुछ भी कहेगा, ये तो बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे। बताइए आपने क्या कहा?
अब वो सुन रहे हैं, हाँ, अमितेश जी बोलना चाह रहे हैं, सुनिए मैं निवेदन सुनिए और कर रहा हूं, आपसे भी सुनिए। वहाँ मैंने पहले कहा था, आपसे, पूर्व में भी कहा था और वापस कह रहा हूं, मुस्लिम्स को वोट अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ कांग्रेस द्वारा यूज करा गया है, उनके एलाइज द्वारा यूज करा गया है। और जहां पर भी आप इतिहास उठा के देखेंगे, आपने 3 बार मुस्लिम कम्युनिटी ने कांग्रेस को भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट दिया, 1963 के बाद देना बंद कर दिया और वो वोट डाइवर्ट हुआ। और इसीलिए कहा गया कि सच्चर कमेटी माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के आप लोग के साथ भेदभाव करा गया। लेकिन आप देखिए क्या होता है, जब नेहरू के मुस्लिम लीडर को पकड़ा जाता है, जो इसकी बात करते हैं 1947 में कि हम मेवातिस्तान बनाएंगे, तो उसको छुड़वा भी दिया जाता है। 88 के अंदर में जब मुस्लिम बहनों की बात करते हैं तो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं और फिर उसको क्या होता है, ट्रिपल तलाक को भारतीय जनता पार्टी अपराध बनाती है। लेकिन नेहरू के समय पे और गांधी के समय पे तो उसको संविधान बदल लिया जाता है। तो आप देखिए कि पर्सनल लॉ से ऊपर हमेशा संविधान को रखा गया है और इसीलिए हमने कहा है कि डाइवर्जन की बात नहीं है। आप देखिए कि अगर पॉलिसी अपीसमेंट नहीं है तो क्या होता है, बिहार में 6 छुट्टियां कर दी ईद की, लेकिन रक्षाबंधन पे नहीं करते हैं, लेकिन आपके दिवाली पे नहीं करते हैं, आपकी शिवरात्रि पे नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, तेलंगाना के अंदर में आईटी पार्क सेपरेट बनाने के लिए कहा जाता है मुस्लिम अपीसमेंट के लिए। तो ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। मोहसिन जी, मारिया आलम ने जो विवादित बयान दिया, उस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। अगर उसको मुद्दा बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, मैं एक बात बताऊं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस से भी बीजेपी से, हमें बीजेपी से भी कुछ नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस से भी कुछ नहीं चाहिए। हमें ना आरक्षण चाहिए, ना हमें कोई चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भेड़ की तरह कत्ल करना छोड़ दीजिए, मुसलमानों को हर चीज में उलझाना छोड़ दीजिए। अगर मारिया मलिक ने कोई बयान दिया है तो अगर आप समझना चाहते हैं, देखिए अगर बहस करना है सिर्फ, तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल आप बात रखिए, बिल्कुल आपको सुन रहे हैं जी। मारिया मलिक ने जो बात कही है, उनसे गलती सिर्फ ये हुई जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में कल्प्रिट बना दिया आज इंडिया में, कि उन्होंने अरबिक का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। उनसे गलती ये हुई, जिहाद का मतलब होता है जिस सिनेरियो में उन्होंने कहा, आप उनका पूरा सेंटेंस देखिए, वो कह रही है कि बिना जज्बाती हुए, बिना बदतमीजी और हुल्ला किए, खामोशी के साथ ये काम कर दीजिए। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, टू स्ट्रगल एंड टू स्ट्राइव। अगर वोटों के लिए जद्दोजहद समर्थकों का बहिष्कार कर देना, ये पूछिए श्वेता जी, उन्होंने ये भी कहा भाजपा समर्थकों का बहिष्कार करो। लेकिन उनका ये बोलना भी तो गलत था मोहसिन जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने ये कहा कि संघीय सरकार को उखाड़ फेंकना है तो सबको एकजुट होकर वो जिहाद करना होगा। जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। लेकिन हमारे अंदर इतना मान लीजिए मुझे अरबी आती है, आपको नहीं आती, तो मेरे लिए मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अरबी बोलने लग जाऊं, है ना। तो वैसे ही मारिया जी को वहां पर अरेबिक वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था ताकि वो मिस इंटरप्रेट हो। लेकिन ये प्रॉब्लम ये हुई है कि कई बार सुदर्शन चैनल ने या बीजेपी के लीडर्स ने हर चीज को जिहाद से जोड़ दिया, लैंड जिहाद, लव जिहाद। तो ये वर्ड इतना आम हो गया कि उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर आपके व्यूअर्स, अगर आपके लिसनर्स, अगर आप जिस सिनेरियो में बात कर रहे हैं वो आपकी लैंग्वेज को सही से नहीं समझ पाए तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इस पर सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है प्रताप जी। श्वेता जी, कांग्रेस के जो नेता हैं इतने मासूम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जिस तरह से कांग्रेस, अभी तो ये वोट जिहाद का मामला आया है जिसे इन्होंने उठाया है, उससे पहले किस तरह से डीप फेक वीडियोस सामने आने लगे हैं, किस तरह से वोटरों को प्रभावित करने के लिए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है बयानों से। ये साफ तौर पे जाहिर करती है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए अब उनकी अपीसमेंट पॉलिसी आ गई है। अब मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए उनके नेताओं को इस तरह से बुलवाया जा रहा है और कहा जा रहा है। और इसमें इतना ऐसा ही नहीं है केवल उन्होंने जिहाद की बात की हो, जिहाद के साथ वो साफ साफ आप जिस तरह से बता रही हैं कि संघीय सरकार को उखाड़ फेंकना, साथ में जिन मुसलमानों ने समर्थन किया है भाजपा का, उनका बहिष्कार करना, यानी मुसलमानों के बहिष्कार की भी बात बोल रही है। क्या बताता है ये वही इस्लामी मानसिकता है जिसने कुचला है पूरे मध्य युग को। ये वही इस्लामी मानसिकता है जो लगातार लोगों के कन्वर्शन के जिम्मेदार है। प्रताप जी, प्रताप जी, इस्लामिक मानसिकता क्यों कहेंगे? ये उनका बयान है, ये उनका बयान है राजकुमार जी, ये उनका बयान है। कोई दबने की बात नहीं है इसमें। ये है इस्लामी मानसिकता का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस।
पूरी तरह से उपयोग करिए। किसी हिंदू को तो ऐसे नहीं कहता, तो धर्म की बात नहीं बने से बेशर्मी से इस्लाम को बीच में ला रहे हैं ना। मैं समझ रहा हूँ कि आपका मकसद मुझे उकसाना है, लेकिन मैं आपसे बार बार कहे जा रहा हूँ, अगर रवन्ना कोई रेप कांड करता है तो उसमें उसके धर्म का मामला नहीं है, वो उसका पर्सनल इंटेंशन है। अगर मरियम सवाल यही है कि धर्म को क्यों लाना बीच में, धर्म को क्यों लाना बीच में, किसी के भी धर्म को क्यों लाना बीच में? साफ-साफ कह रही है बीजेपी के साथ नहीं जाओ, राजनीति है, चुनाव है, आप अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। क्या कह रही है? मेरी एक बात का सवाल ले दीजिए, ये चाहते हैं क्या कि मुसलमान इनके साथ आए? ये पूछ दीजिए, ये चाहते हैं मुसलमान इनके साथ आए? प्रताप जी देखिए, हमारा मानना है कि जो देशभक्ति आप चाहते हैं क्या मुसलमान आपके साथ आए? क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं जाते? हम जाते हैं बिल्कुल, लेकिन किसी तुष्टिकरण के द्वारा भाजपा नहीं आएगी। भाजपा मुख्य धारा में लाकर मुसलमानों को शामिल करना चाहती है, और भाजपा की सरकारों ने जिस तरह से मुसलमानों की सहायता की है और किसी सरकार ने नहीं की है। चलिए, लेकिन एक सेकेंड प्रताप जी, ये उनका फैसला है कि उन्हें किसके साथ जाना है, नहीं जाना है, किसके हक में वोट करना है, क्या वो उम्मीद सरकार से करते हैं, ये उनका फैसला है। किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी को हम फोर्स भी तो नहीं कर सकते, चाह सकते हैं लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। कांग्रेस कर रही है ना, विद्वेष पैदा क्या कर रही है? अभी तो कह रही है कांग्रेस, क्या बात है? मैं आपको लगता है कांग्रेस यूज कर रही है, कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस मुसलमानों को गोलबंद करने की कोशिश कर रही है। प्रताप जी एक बार सुन लेते हैं। हाँ, अभी तो श्वेता जी, अभी मेरे विद्वान और मेरे मित्र मोहसिन जी जो भारत माँ को माँ मानते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा से आते हैं, उन्होंने कहा अरे एक मिनट, अरे आप नहीं मानता किसी को भी, यही जिहाद की विचारधारा है। अब मैं बताता हूँ, मैंने कहा जिस जिहाद की बात कर रहे हैं और जिस जिहाद की मेरे सम्मानित प्रवक्ता ने बात करी, शुरू में कहती मैं समर्थन करता हूँ उस बात का, जो भारत माँ को माँ नहीं मानता और राष्ट्रवाद की बात नहीं करता, उसके लिए जिहाद के आपके माध्यम से डेफिनेशन बताता हूँ। सूरह 2 आयत 190 सूरह अल बकर यही कहती है, फाइट इन द वॉर ऑफ अल्लाह। अगर आप अल्लाह के मार्ग में लड़ेंगे तो मकसद के लिए जिहाद करेंगे, जिसमें राष्ट्रवाद की कई बातें आती है। कहती है जिहाद में जहां भी काफिरों को देखो मारो, हरम नहीं बल्कि दरुल इस्लाम का समर्थन करने वाले लोग हैं। किस इंसान के पास एक ही टेप रिकॉर्डर है जो बिना कंटेंट के, बिना टॉपिक के बजे जाएगा? ओहो, लाउड स्पीकर नहीं है जो आप मस्जिदों पे लगे हुए, ठीक है यार, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। तो क्या हो गया लाउड स्पीकर? मतलब घटियापन की यार, मैं ना इस लेवल पे गिर के डिबेट नहीं कर सकता। कितना बुरा लग गया, सालों से इस देश में घटियापन शर्म आना चाहिए। किस तरह से प्रताप जी बात कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप लेकर आ रहे हैं? ऐसे में तो हम यहाँ पर लोगों को उकसाएंगे, हम यहाँ पर लोगों को उकसाने के लिए नहीं बैठे और किसी को भी नहीं, आम जनता भी है वो भी देख रही है। जब ये बयान आया, ये मुद्दा बना, तो उस पर बात करना समझना होगा क्यों वोट जिहाद की बात की गई, हम उस पर बात करते हैं। राजकुमार जी, वोट जिहाद, बार बार कांग्रेस पर ही सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस यही करती है, कांग्रेस इस्तेमाल करती है, कांग्रेस अपने फायदे के लिए यूज करती है इस कम्युनिटी को। देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि इस देश में सभी भाषाएं, सभी जातियां और सभी राज्य मान सम्मान से रहे, गरीब अमीर भी मान सम्मान से रहे। और ये चुनाव जो जिस तरीके से मुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें प्राप्त नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट लगातार आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मकसद में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब नहीं होने देगी। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म सब रहते हैं, सभी भाषाएं रहती है, अमीर और गरीब भी रहते हैं और सभी राज्य भी रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश एक ही दिशा में चले। कांग्रेस पार्टी एक फाइनल कमेंट अमितोष, मैं फाइनल कमेंट ये करूंगा, मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स हमेशा कांग्रेस की विचारधारा रही है। जब चुनाव आएंगे, इनको लगेगा हमारा डर बकार है, तब ये मुस्लिम को अपनी अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं। चाहे वो कम्युनल वायलेंस बिल लाना हो, चाहे वो वक्फ एक्ट लाना हो, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाना हो, माइनॉरिटी कमीशन लाना हो, 25, 26, 28, 30 को डालना हो, या फिर मेवातिस्तान की बात करने वाले 1947 में नेहरू लीडर को छोड़ना हो, या मुस्लिम लीग से लेके आके जो पाकिस्तान से लेके साइन करके संविधान को, उनको बड़े बड़े पदों पे डालना हो। ठीक है, इसमें कुछ कह रहे हैं मोहसिन जी, वक्त खत्म हो रहा है। मोहसिन जी,
देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे फख्र है मेरे देश के हिंदुओं पे। एक आदमी है जो नफरत फैला रहा है और आप 5 वहां बैठे हैं जो इसकी बात से सहमत नहीं कर रहे। इन्हें समझना चाहिए कि इस देश का हिंदू अब मुसलमानों का खून नहीं चाहता, नफरत नहीं आपको समझने की जरूरत है। इस देश को मां मानो, कोई नहीं, मातृभूमि का वंदन करो, बिल्कुल ठीक, वंदे मातरम बोलो। चलिए ठीक है, क्योंकि वह खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मोहब्बत की दुकान हो या मोहब्बत की बात हो, हम बात करते हैं कि देश की, जब हम हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात, एक तरफ तो हम ये बात कहते हैं कि हम सब एक हैं, एक साथ हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम क्यों ना ये बात ध्यान रखें धर्म को अलग करके। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब धर्म बीच में आता है। जब आपको जीत हार का लेकर आपका पलड़ा ऊपर नीचे होने लगता है तो आप धर्म को मुद्दा बना लेते हैं। और जो मासूम लोग, तो किसी भी कम्युनिटी के, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब कम्युनिटी की बात आती है तो आप उनको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, और सवाल इसलिए भी उठेगा कि वोट जिहाद की बात करने की जरूरत क्या है। आप सीधे तौर पर कहिए ना कि आप लोग पूरी कम्युनिटी एक साथ आए और हम सब मिलकर किसी एक को चुने या फिर वोट करें, ये आपका अधिकार है। यहाँ पर आप ग्रुपिज्म करके आप सबको एक साथ लेकर और फिर कोई हिदायत नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसी का हुक्का पानी हम बंद कर देंगे जो इसका सपोर्ट करेगा। ये समाज में गलत चीजें फैला रहे हैं और ऐसे में कोई भी कमेटी ऐसा करेगी तो सवाल उस पर उठेगा। इसमें आप मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की बात नहीं कर सकते हैं। और समझना होगा, मारिया आलम ने जो यहां पर कमेंट किया है, जो बयान दिया है, जिस तरह से मुद्दा उठाया है, इसलिए इसे कोई भी जायज नहीं ठहरा रहा है और इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए इस पर मुद्दा बन रहा है और इसलिए इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।